क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ ताकि मैं इन वीडियोस में मैं आपको और भी बेहतरीन तरीके से और भी सिंपल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक है, किताबी तरीक़ों से हट के एकदम नॉर्मल तरीके से आसानी के साथ। ठीक है, वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले तो देखो, जो 6.1 का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे 6.1 में वो है रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज़। जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है ना, उसके जो रेट परिवर्तन होता है, परिवर्तन की जो दर होती है हिंदी में बोले तो, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव्स क्या होता है चैप्टर नंबर 5 में हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं ना। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहला जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो कौन सा है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं, इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, और फिर इस पर मैं कुछ आपको नोट लिखाऊंगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है। वो आपके क्वेश्चंस को ऑलवेज इजी बना देगा। अच्छा, रेट ऑफ चेंज क्या है? क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास, अभी इस पे आऊँगा, इस ग्राफ पे, एक मेरे पास तालाब है। ये तालाब है आपके पास, इसके अंदर ना पानी है, भरा पड़ा है, पूरा पानी है। आपने एक पत्थर फेंका यहाँ पर, बीचों बीच इधर पत्थर फेंका, कहीं पर भी फेंका, ये हमारा एक स्टोन है, आपने फेंका। जब आप पत्थर फेंकते हो ना तो बुलबुले बनते हैं, गोला गोला, पहले ऐसा बनेगा, थोड़ी देर बाद ऐसा बनेगा, उसके थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वो फैलता रहता है। सो ये टाइम के अकॉर्डिंग फैला। ये जो हमारा ये इनिशियल T1 जो सपोज करो जब 1 सेकंड में इतना फैला, ये T2 2 सेकंड में इतना चेंजेस हो रहा है। पहले इतना था, दूसरे केस में इतना हो गया, 3 सेकंड में वो इतना हो गया, चौथे सेकंड में वो इतना हो गया, हाँ, और 5वें सेकंड में वो इतना हो गया। तो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। अगर हमें टाइम के साथ कोई चेंज निकालना है, परिवर्तन, ठीक है, चेंज, तो उसके लिए आपको पता है D अपॉन समय के साथ हो रहा है तो T लिखेंगे। अब कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु है, सपोज करो यहाँ पर कोई वस्तु, मैं X ले लेता हूँ। X का जो परिवर्तन समय के साथ हो रहा है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करेंगे। और कई क्वेश्चन में हमें यही काउंट करने को बोलेगा। कभी अगर टाइम के करस्पॉन्डिंग बोलेगा तो जिसकी भी करस्पॉन्डिंग बोलेगा हमें उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। नोट, जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी लिखते रहना। जिसके करस्पॉन्डिंग चेंज करने को बोलेगा आपको उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। किसी केस में रेडियस के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ओके, हमेशा ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है किसी क्वांटिटीज़ में जो समय के साथ परिवर्तन आता है उसे हम रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जनरली इसे D अपॉन dt से डिनोट किया जाता है। और जिस भी क्वांटिटीज़ के लिए हम बात करेंगे, यहाँ x हमारी क्या है, क्वांटिटी है, x हमारी क्या है, क्वांटिटी, उसका हम चेंज निकाल रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इसे लिखा ऐसा जाता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखते हैं। ठीक है, और जब हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट, ठीक है, लिमिट t टेंस टू 0 ले लो, कुछ भी लिमिट ले लेते हैं तो ये dx अपॉन dt लिखा जाता है फिर इसको। ठीक, तो रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होता है, टाइम के साथ जो परिवर्तन हो रहा है किसी क्वांटिटीज़ में। अब एक नोट हमेशा याद रखना, नोट 1, ये जो नोट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक्सरसाइज 1.6.1 के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमें हेल्प करेगी क्वेश्चन करने में। कभी फंक्शन में बोल देगा ना इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के लिए ऑलवेज प्लस में लेना होता होगा। और अगर बोल देता डिक्रीजिंग के लिए तो डिक्रीजिंग वाले में माइनस लेना। भले ही यहाँ पर लिखा हो प्लस का 5, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्या, माइनस के 5। इंक्रीजिंग में तो प्लस ही लिखा जाता है और डिक्रीजिंग में नेगेटिव। ये एक छोटा सा नोट है जो
आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपको पता है मैथ में एक प्लस माइनस क्वेश्चन को पूरा गलत कर देता है ना, तो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है बारीकी के साथ। तो ये छोटा सा एक इंट्रो था 6.1 को शुरू करने से पहले। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज बड़ा सिंपल है, ठीक है। सिंपल आपको तभी लगेगी जब आप ध्यान से देखेंगे, और इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है, चाहे वो 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6.1 हम कर रहे हैं। आप 6.1 एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद ना खुद से जो पीछे के एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व है, उनको खुद से ट्राई करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए टॉपिक 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे फाइंड द रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है हमें ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा हमें उसके रिस्पेक्ट में क्या करना होगा? डेरिवेटिव। व्हेन आर 3 है, व्हेन आर 2 है, तो हमें 2 केस दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया को हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि डी ए अपॉन डी आर निकालना है। मैंने बोला ना जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं? आर। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। हमने क्या मान लिया कि जो ए है वो एरिया है इस सर्कल का, ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम कर लेते हैं, ठीक। ए जो है वो एरिया है इस सर्कल का, ठीक। ओके, सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना भाई। पाई क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट टर्म है 22/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है? डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है। क्यों? विद रिस्पेक्ट टू आर बोला है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें चेंज निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है ना, इसके रिस्पेक्ट पे हमें बात करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं। सिंस ए इज हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना? आर के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। एक्चुअली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बता सकते हैं आप? आर ही है, क्योंकि जो फंक्शन है वो आर के फॉर्म में वेरी कर रहा है। पाई तो कांस्टेंट है, तो आर के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना, तो सिंपल हो जाएगा। लगाओ डी ए अपॉन डी आर। डेरिवेटिव करना तो आता ही होगा आपको, आर के रिस्पेक्ट में करना है, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1, है ना। डेरिवेटिव तो आई होप आता ही होगा। पाई, तो ये 2 सामने आ जाएगा, एन के प्लेस पे 2 है, आर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? पाई 2r, ठीक। ये आ गया हमारे पास डी ए अपॉन डी आर। अब केस 1 है हमारे पास। केस 1 व्हेन आर इज टू कितना है? 3 सेंटीमीटर। सो आर के प्लेस पे 3 रख दो। इट सिंप्लाइज डी ए अपॉन डी आर पाई 2, आर के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3, तो 6 पाई। अब देखो यूनिट भी आपको लिखना पड़ेगा, बिना यूनिट के तो काम चलेगा नहीं। एरिया, एरिया का देखो, एरिया का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ को भी मेजरमेंट सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस, रेडियस का भी क्या होगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 पाई
सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर पीछे से मैच कर लेते हैं। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि सर आपके आंसर्स आप मैच नहीं करते। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, काटना मत। आ गया आंसर 6 पाई। चलिए अब सेकंड पार्ट भी केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 व्हेन आर इक्वल्स टू, केस 2 में कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बस यहाँ पर आर के प्लेस पे क्या रख दो 4, तो डी ए अपॉन डी आर पाई 2 4, तो क्या आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। आंसर देखो, प्लीज़ वीडियो को आप ऑनलाइन वॉच करना, ठीक है। वॉच टाइम अच्छा आएगा तो मैं वीडियो आपके लिए पब्लिक रखूँगा, वरना मैं प्राइवेट कर दूँगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा प्रॉपर, बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए, दैट्स इट। देखिए पहला क्वेश्चन आराम से बन गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बड़ा आसान था, है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बड़ा सिंपल है, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और समझना है। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो हमारे पास एक क्यूब है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है इस रेट से, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीजिंग करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है उस एजेस का वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो एक चीज़, क्यूब आप जानते हैं ना, क्यूब क्या होता है, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, यही होता है हमारे पास क्यूब। सो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, लेट एजेस, एजेस मतलब या साइड जो भी मानना चाहो, एजेस को हम x मान लेते हैं। वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, कि उसका एजेस 12 सेंटीमीटर दे रखा है। लेट इट्स वॉल्यूम इज v। देखो वॉल्यूम को हमने v मान लिया है, और वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मतलब प्लस में लिखोगे आप, कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड, एच पर सेकेंड। अब इससे में आपको पता लग जाएगा सेंटीमीटर किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है। चेंजेस आ रहा है वॉल्यूम में, यानी कि डी अपॉन क्या लिखोगे नीचे, सेकेंड है तो आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। और वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज है, वॉल्यूम तो वी। तो वॉल्यूम का समय के साथ जो चेंज है वो 8। और ये चीज़ मैंने कहाँ से आइडिया लगाई, ये चीज़ यहाँ से आइडिया लगाई, क्वेश्चन नहीं दे रखा था। सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम, सेकेंड, टाइम, तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। इसे इक्वेशन में 1 मान लो। लेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, इज एच। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितने स्पीड में इंक्रीजिंग कर रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एजेस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमसे बोला है सरफेस एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, कितनी इंक्रीजिंग कर रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो डी एच अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है, हमें डी एच अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये तो चलो फाइंड करना है। अब इस पे आ जाए, सिंस एच क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला, छोटे मोटे फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 6x²। x यहाँ पर क्या है, साइड है। अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, t के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन डी टी 6। देखो
एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ठीक है ना, टी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हो, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, पहले क्या सॉल्व होती पावर 2x, एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। चेन रूल लगा दिया हमने यहाँ पर हमने क्या लगा दिया चेन रूल। तो डी एच अपॉन डी टी ये हमें निकालना है, 6 दूनी 12 एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, चूँकि एक्स की वैल्यू तो हमें पहले ही दे रखी है 12 है ना, यहाँ पर रख देंगे 12 इंटू 12 डी एक्स अपॉन डी टी। 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा 144 डी एक्स अपॉन डी टी। अरे भाई हमें तो निकालना था डी एच अपॉन डी टी, इसको निकालते वक्त ये लोचा कहाँ से आ गया, ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। आप कहोगे यार इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, अब ये कहाँ से निकालें, ये निकालेंगे हम इस केस से, इस केस से निकाल देंगे हम बड़े आसानी से। देखिए कैसे, यहाँ समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पे आ जाऊँ, देखिए कैसे निकालता हूँ मैं। सिंस वॉल्यूम वॉइस प्रॉब्लम के लिए सॉरी गाइस, वी वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, यानी कि एक्स क्यूब, क्योंकि तीनों सेम होते हैं क्यूब में। अब किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, पहले क्या एक्स की पावर एन के फॉर्म में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी। चेन रूल लगा दी हमने। इतना डिफरेंशिएशन तो बेसिक है, चैप्टर 5 पढ़ के चैप्टर 6 में आए। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता ना भाई, तो ये तो गलती से भी मत देखो, पहला डेरिवेटिव सीखो, सीधी बात है। वो मैंने अच्छे से सिखा रखा है, आप देख सकते हैं। डी वी अपॉन डी टी तो हमें गिवन है कितना 8 रख दिया, 3x हमें कितना दे रखा था 12, ये हमने यहाँ रख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये 8 ये मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा 3 इंटू 12 का स्क्वायर क्या था 144 डी एक्स अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू नहीं पता थी, इसकी वैल्यू उठाकर अब कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इसे हम 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ पर है डी एच अपॉन डी टी 144 डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड था। वैल्यू पुटअप करो 8, ये जो मैं डॉट लिख रहा हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाइज है, ठीक है, इससे ये कैंसिल, सो क्या गया 8 अपॉन 3, ठीक है। देखो एच का क्या होता है एरिया, एरिया के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या होगा सेकेंड। आंसर ठीक हो गया, बड़ा आसान था, इजीली बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही तरीके से इंक्रीजिंग मतलब प्लस में लेना है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, किस स्पीड से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या पता करना, रेट एट विच द एरिया, मतलब एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि डी ए अपॉन डी टी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल की जो रेडियस है हम मान लेते हैं आर है। रेडियस हमें कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमें गिवन है। प्रॉपर ऐसे लिख देते हैं गिवन,
आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आर जो चेंज हो रहा है इज़ यूनिफॉर्मली, उसका रेट क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेडियस चेंज हो रहा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस चेंज हो रहा है भाई, वो क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस चेंज हो रहा है सेंटीमीटर, सेकेंड के लिए क्या होता है, सेकेंड का मतलब टाइम, ये हमें गिवन है। डी आर अपॉन डी टी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी, कि उसका जो एरिया है सर्कल का वो किस स्पीड से चेंज हो रहा होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, सो लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। हमने मान लिया कि जो ए है वो इस सर्कल का क्या है, एरिया है। आप जानते हो ए इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, पाई कॉन्स्टेंट बाहर, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यहाँ आर है तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और आर का क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, आर स्क्वायर एक्स की पावर एन के फॉर्म में है, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 2r और आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पर, बाई चेन रूल। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुटअप करेंगे, पाई 2r कितना है हमारे पास 10, और डी आर अपॉन डी टी हमें कितना दे रखा था 3, दैट्स इट। तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 60 पाई। एरिया के लिए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए क्या होता है सेकेंड। आंसर ठीक आया समझ में, बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो, यही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। वेरिएबल क्यूब का मतलब है एक ऐसा क्यूब है जो कि इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब उसकी जो साइड है ना वो किस रेट से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, किस स्पीड से उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर देखो भाई साइड इंक्रीज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब उसकी एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी तब उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, वो हमें पता करना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इजी भी है। 4th प्रॉब्लम, एक हमारे पास ना भाई क्यूब है, क्यूब समझते हो ना, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं, ये क्यूब है। ठीक है, लेट एक्स बी द एज बोल लो, साइड बोल लो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लो। लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब। कैसा क्यूब है ये, वेरिएबल क्यूब है, मतलब साइड फिक्स नहीं है, बढ़ रहा है। ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है भाई, गिवन है कि जो साइड है ना वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, डी एक्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, देखो मैंने बताया था किस तरीके से आइडिया लगाते हैं, 3 सेंटीमीटर एच फॉर सेकेंड है ना, ये 3 सेंटीमीटर सेकेंड है, यानी कि डी एक्स अपॉन क्या लिखोगे आप, डी टी, ये लिखना है। एच से यही आइडिया लगा, डी एच अपॉन डी टी। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना है। और हमें क्या दे रखा है, साइड, व्हेन साइड यानी कि एक्स कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उस केस में हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम क्या, लेट वी बी द रिक्वायर्ड, वी बी द वॉल्यूम
ऑफ द क्यूब। ठीक, आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लिखेंगे dv अपॉन dt। तो यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, एक्स क्यूब का क्या होगा, पहले पावर सॉल्व होती है 3x², फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dt। कौन सा रूल लगाया, चेन रूल, क्योंकि t हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। चेन रूल लगा दिया। अब देखो 3x हमें कितना दे रखा है, 10, dx अपॉन dt कितना दे रखा है, 3, 3 3 9, ये 900। वॉल्यूम का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। टाइम का क्या होता है, सेकंड। आंसर ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। इसी तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे, बस क्वेश्चन को आपको गौर से पढ़ना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं अ स्टोन, एक पत्थर इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। मतलब लेक समझते हैं ना, मतलब वही लेक बोले तो तालाब। ठीक है, एक क्वाइट तालाब मतलब शांत तालाब है, पानी उसका ठहरा हुआ है, उस पर आप पत्थर फेंकते हो, फेंका होगा आपने कभी बचपन में, तो यूं यूं वेव्स बनते हैं ना, सर्कल की तरह। एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। मतलब जो सर्कुलर वेव बन रहे हैं, जब उस सर्कुलर वेव का जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है, उस केस में आपको बताना है हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। उस टाइम पे जो ये एरिया बन रहे हैं वो कितनी स्पीड से इंक्रीजिंग कर रहे हैं, कितनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इजी प्रॉब्लम है। 5वां, ये आपके पास ना एक तालाब है, ठीक, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। आपने यहाँ पर एक पत्थर फेंक दिया, ये पत्थर है आपका, स्टोन है। जैसे ही आपने पत्थर फेंका ना, यूं सर्कल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, इसका रेडियस है। ठीक है ना, ये सब इसका क्या है, रेडियस है। तो हमें गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है, देखो जो चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर रेडियस का यूनिट होता है, डी सेकेंड किसका होता है, टाइम का। तो मैं क्या दे रखा है, dr अपॉन dt। यहाँ से पढ़ के देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाती है, और सो व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, उस केस में आपको क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोजिंग एरिया चेंजिंग, यानी कि डी ए अपॉन डी टी आपको निकालना है। ठीक, यही वह क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, सो देखिए, ये लेट एरिया ए वगैरह वगैरह ये सब लिख लेंगे आप, है ना। जो मेन काम है वो हम कर रहे हैं। सिंस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, टी के रिस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर सॉल्व होती है 2r, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दो, पाई है 2, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 5। तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पाई। ए का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का क्या होगा, सेकेंड। आंसर। तो वही मेन लॉजिक हमारा क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से केयरफुली रीड करो, गिवन क्या है वो देखो, क्या फाइंड करना है वो देखो, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, देखो जब आपका रेडियस कुछ है तो ये आपका सर्कमफ्रेंस है, जब आपका रेडियस थोड़ा और बढ़ जाएगा तो आपका सर्कमफ्रेंस भी थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यही हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, ऐसे लिखेंगे गिवन। देखो लेट फेट जो है आर रेडियस है, एस एरिया है वगैरह वगैरह, सी सर्कमफ्रेंस है, वो तो आप लिखे लोगे ना। गिवन क्या दे रखा हूँ, हमें बोला द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इंक्रीजिंग हो रहा है डी आर, ये हमें क्या दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है, डी आर अपॉन डी टी, ये चीज़ है, ठीक। फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस, लेट इट्स सर्कमफ्रेंस को सी मान लेते हैं, ठीक है। सो देखो आपको पता है सिंस सी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2πr, तो सर्कमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें निकालना है, डी सी अपॉन डी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी, 2π क्या है कांस्टेंट, और आर का क्या हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी आर अपॉन डी टी, ठीक। तो यहाँ से 2π डी आर अपॉन डी टी हमें कितना दे रखा है 0.7, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 0.1 के बाद 5, 1.4 पाई सर्कमफ्रेंस का क्या होता है यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बड़ा आसान है, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को पूरा ऑनलाइन ही देखो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। नंबर 7 पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, आ गया डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इसीलिए ज़रूरी है। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो लेंथ वो एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट का मतलब डी टी, गॉट इट। एंड द विथ, जो हमारा विथ है वाई, वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x 8 centimeter and y is 6 centimeter, find the rate changes of the perimeter and the area of the rectangle. बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हमें जो लेंथ दे रखे हैं, लेंथ को बोला है उसने x, ठीक है, लेंथ को उसने क्या बोला x, और लेंथ का जो चेंजेस हो रहे हैं यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी, या प्रॉपर गिवन करके लिखना, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी क्या दे रहे हैं, द लेंथ ऑफ, वो डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज में मैंने बोला क्या लगाना है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव नहीं लिखा है इसने, आपको ये कीवर्ड है ये आपके, इनको नोट करना है। डिक्रीज बोला है तो नेगेटिव लग जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट है तभी मैंने टी लिखा है यहाँ पर, ओके। ब्रेथ,
या विथ लिख सकते हो, विथ को हमने वाई बोला है और वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, डी वाई अपॉन डी टी। वो क्वेश्चन में दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, हर एक मिनट में 4 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है विथ। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो पेरीमीटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और एक रेक्टेंगल में क्या चेंज आ रहे हैं। व्हेन एक्स हमें क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर और वाई हमें क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इस केस में आपको बताना है कि क्या चेंजेस आएंगे। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करनी है, पेरीमीटर की। पेरीमीटर के लिए बात करना है। लेट पेरीमीटर हमारे पास क्या है, सी है, यानी कि अगर पेरीमीटर सी है तो हमें क्या निकालना है, डी सी अपॉन डी टी निकालना है। पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि डी सी अपॉन डी टी निकालना है। नाउ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, क्या होता है 2x प्लस वाई। बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप क्लास 4-5 से पढ़ते हो। 2 में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। नाउ डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इधर हो जाएगा अपन का डी सी अपन डी टी, 2 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव इसके साथ भी डेरिवेटिव इसके साथ भी, डी एक्स अपन डी टी डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ भी हमें पता है, ये वैल्यूज़ भी पता है, क्योंकि ये तो गिवन है, एक -5 है और एक +4 है। डी एक्स अपॉन डी टी दे रखे -5 और ये 4। ठीक, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 इंटू -1 तो -2। तो ये माइनस क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है भाई। वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ये माइनस हमें ये बता रहे हैं। सी के लिए सेंटीमीटर और टी के लिए सेकंड, तो आप लैंग्वेज वाइज लिख सकते हो, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बाई लैंग्वेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 1 इज डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड, हमें किसकी बात करनी है, एरिया की। ये देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो हमें बताना है। एरिया को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। लेट करके लिख लेना, लेट एरिया बी ए। सिंस ए इसका टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डी अपॉन डी टी फाइन करना है। अब क्या होगा भाई, अब होगा दो फंक्शन है यहाँ पर, एक है यहाँ पर दूसरा है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव सॉरी वाई है यहाँ पर, प्लस सेकंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर्मूला पे रख दिया हमने, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 8, डी वाई अपॉन डी टी हमें दे रखा है 4, वाई हमें दे रखा है 6 एंड डी एक्स अपॉन डी टी हमें दे रखा है -5। 4 × 32, 6 × 30, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस के 2 आया है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्लस के 2 आया ना, हट चुके। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड ही बात हो रही थी मिनट में। हाँ सॉरी गाइस, उसमें भी अगर मैंने सेकंड लिखा होता तो हम सॉरी, यहाँ पर मिनट आएगा। ठीक है, मिनट में दे रखा था बात। तो हमारा पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव का है। तो आंसर क्या लिखोगे, हेंस
द चेंज ऑफ एरिया इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हर एक मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो गया हमारा, क्वेश्चन बन गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 8वां। तो 8वें क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब बलून तो आपको पता ही होगा ना, गुब्बारा। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ऑलवेज वो स्फेरिकल इन ऑन इन्फ्लेक्शन, जब फुलाते हैं ना वो स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होते हैं। ठीक है। इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय द पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। वाओ, ये जो कीवर्ड भी लिख दिया है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब पंपिंग मतलब जब उसमें हम हवा भरते हैं ना, हवा भरते तो देखो वो फैलता है, यूँ फैलेगा वो। कोई चीज़ कितनी जगह घेर सकते हैं, दैट मीन्स एरिया, और कोई चीज़ में कितना चीज़ आ सकता है, दैट मीन्स वॉल्यूम। उस गुब्बारे में इतना अब हवा भर रहे हैं, यानी कि हवा आ सकता है, यानी कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन किससे? वॉल्यूम से है। यानी कि जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, भर रहे हैं तो वो फूल रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है। वो में कितना दे रखा है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। यानी कि dV/dt हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट एट विच द रेडियस द बलून इंक्रीजिंग, मतलब जो रेडियस है ना बलून की, वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है वो हमें फाइंड करना है। यानी कि dr/dt फाइंड करना है। कब? जब हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर का हो। तो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, समझते हुए आपको भी पढ़ना है। सारा खेल देखो, मैथ मैं तो हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ, मैथ की क्वेश्चन 50% आप तभी सॉल्व कर लेते हो जब आप अपने क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड कर लिया होता है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया, आपने वहीं पर 50% सॉल्व कर दिया है, बाकी 50% आप कॉपी में करते हो। जब क्वेश्चन ही हम नहीं समझते हैं तो हम कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं 8वां। देखो ये बलून है, ये बलून है। जब इसमें हवा भरते हैं तो ये स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, मतलब गोलाकार। स्फेरिकल बोले तो गोलाकार। ठीक है। यहाँ से हम हवा भर रहे हो, इस वाले पोर्शन को हम नेगलेक्ट करो। तो लेट वॉल्यूम इज V, क्योंकि ये तो स्फेरिकल फॉर्म में गिवन। जो वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है dV/dt, क्यों? क्योंकि ये हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन से 1 सेकेंड में इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? किस रेट से इसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, dr/dt फाइंड करना है हमें। कब? जब हमारा रेडियस कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यही तो बोला था ना क्वेश्चन में। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें करते हैं इसको सॉल्व। सिंस वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम किसका है? ये क्या है आपका? गोलाकार। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अच्छा वॉल्यूम है ना, क्षेत्रफल की बात करूँ। वॉल्यूम आयतन 4/3 πr³, यही होता है वॉल्यूम। ठीक है, हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? टी के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ आ जाएगा dV/dt। 4/3 पाई क्या है हमारा? कांस्टेंट। ठीक, d/dt r³। ओके, तो 4/3 पाई बाहर, पहले पावर सॉल्व होती है, क्या हो जाएगा? 3r²। nxn-1 वाला फॉर्मूला लग गया। और r का डेरिवेटिव क्या होगा? dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से क्या गया? 4 पाई
आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, आर कितना गिवन है 15 स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है वो तो हमें निकालना है भाई, डी आर अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी गिवन है कितना गिवन है 900। ओके, सो देखो ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है 225, 4 ज़ा 900, 4 से 4 कैंसिल, सो डी आर अपॉन डी टी कितना आ रहा है, ऊपर से बचा 1 नीचे से बचा पाई। ओके, आर का क्या होता है सेंटीमीटर और टाइम का क्या होता है सेकंड। आंसर ठीक, एकदम हलवा था, आराम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से बलून वाला प्रॉब्लम है। कह रहे हैं अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, मतलब वेरिएबल रेडियस का मतलब घटता बढ़ता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इज इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हमें वॉल्यूम का रेट इंक्रीजिंग वाला फाइंड करना है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना है। अच्छा, इंक्रीजिंग विद द रेडियस, अच्छा विद द रेडियस बोला है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, विद द रेडियस, रेडियस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है डी वी अपॉन डी आर रेडियस। ओके, कब, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर हो जाती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना था। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम है जो कि ये किस फॉर्म में है, फिर से गोलाकार स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल है, इसका रेडियस हमने क्या माना है आर मान लो। ठीक, हमें गिवन है जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून, बलून का जो वॉल्यूम है वो वी है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड कि वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। विद द रेडियस बोला था तो आर लगेगा नीचे। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो। अब आ जाओ सेंस, वी इसकस टू क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी वी अपॉन डी आर 4/3 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर रहेगा क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है आर के, 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 10, तो 4 पाई 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो क्या हो जाएगा 400 पाई। वॉल्यूम के लिए क्या लगेगा सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस के लिए सेंटीमीटर। आंसर ठीक है, आराम से बन के ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं अ लैडर, लैडर मन तब क्या होता है सीढ़ी, एक सीढ़ी है हमारे पास 5 मीटर लंबी, लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक वॉल के दीवार के सहारे यूँ उसको ठहराया गया है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, जो सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है ना उसके बॉटम को ना ये वाला हिस्से को यूँ खिसकाया जाता है। ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है, मैं थोड़ा पेन ज़्यादा बड़ा हो रहा है ऐसे दिखाता हूँ। ये मेरी सीढ़ी मैंने लगा के रखी है, अभी ऐसी है। जब इसके बॉटम को मैं इसको खिसकाऊंगा तो ये ऐसे नीचे झुक जाएगी, ठीक है ना। जब नीचे झुकेगी तो दीवार की
पहले ऐसे था तो दीवार की मैक्सिमम हाइट को कवर कर रहा था, जब मैंने ऐसे कर दिया तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और करूँगा तो और नीचे आ जाएगा, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। दीवार की जो ऊपरी हाइट वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो ज़मीन की जो हाइट है मतलब लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? अभी फिगर बना के भी समझाऊंगा। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड away from the ball at the rate of 2 centimeter per second. How fast is height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ball? ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बाकी सारे क्वेश्चन पार्ट 2 में मिल जाएंगे। बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए, ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए आप मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली वो कोई फ़ीस नहीं, वो आपका एक प्यार है, एक सपोर्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी फुल आप लोगों पे ही डिपेंड हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास एक दीवार है और ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, अब ये हमारी सीढ़ी लगी पड़ी है ऐसी, अब ये सीढ़ी लगी पड़ी है। ठीक, सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर है। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि ये जो सीढ़ी है ना, इसको यहाँ से खिसका रहे हो इधर। जब हम खिसकाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं फिगर बना के ही समझाऊंगा। जब आप खिसकाओगे यहाँ से तो इधर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और ये हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि ये झुकाव इधर ज़्यादा हो जाएगा। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी, तो ये हाइट कम होगी, ये हाइट डिक्रीज़ हो रही है और ये लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। ये बढ़ेगी और ये वाली लेंथ क्या होगी? ये घटेगी जब इसको हम खिसकाएंगे। ठीक है ना? सो देखो क्या क्या गिवन है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. ठीक है, सो देखो हम लेट कर लेते हैं पहले तो। लेट, ये हमारा x है, ये वाला साइड हम क्या मान लेते हैं? x, और ये वाला हम क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, सो इसको क्या बोलूँ? इसको हम क्या बोले, नाम क्या दे दें इसका? समझ तो बाहर होगा ना। इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया। लेट लेंथ बोल देता हूँ इसको, है ना? x एंड ब्रेड्थ या हाइट, हाइट लिखना आप, ठीक है? y मीटर। गिवन क्या हमें? ये इंक्रीज़ हो रहा है किस रेट से? dx/dt। ये कितना दे रखा है हमें? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करना है? dy/dt, कि ये किस स्पीड से डिक्रीज़ हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। क्लियर? ओके, अब आप बोलोगे भाई ना तो x की वैल्यू पता है ना y की वैल्यू पता है, सिर्फ ये पता है 5। ठीक है, अब देखो मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर आपका कौन सा एंगल होता है? दीवार ऐसे ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे होगी तो गिर नहीं जाएगी ज़मीन पे। दीवार होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर, एकदम सीधी ज़मीन के सारे, यानी कि यहाँ पर कौन सा बनता है एंगल? 90 इन ट्रायंगल ABC। कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसका टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 5। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? y। और बेस कितना है? x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? t के रिस्पेक्ट में। तो देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो पहले क्या सॉल्व होती है? पावर 2y। और y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dt। फिर पावर सॉल्व होगी 2x और x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx/dt। वैल्यू पुटअप करो,
ठीक है, हमें क्या पुटअप करना है, वैल्यू। देखिए ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे। 4 मीटर अवे यानी कि एक्स हमें कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एक्स 4 दे रखा है लेकिन वाई नहीं पता है। चलो अभी आपको पता चल जाएगा। तो 2y dy अपॉन dt तो हमें निकालना है। 2 x की वैल्यू कितनी है, 4, और dx अपॉन dt कितना दे रखा था, 2। तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 आएगा प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का। 2 8 जा तो ये माइनस का 8 y dy अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब y की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक काम नहीं चलेगा। सेंस यहाँ देखो, पाइथागोरस थ्योरम ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25। एक्स कितना दे रखा है, 4, सो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा कितना, 9। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 3। प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम प्लस का लेंगे क्योंकि जो कभी भी साइड होता है वो नेगेटिव का नहीं होता है। अब वाई की वैल्यू कहाँ रख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर कितना था आपका, माइनस का 8 वाई डी वाई अपॉन डी टी, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वाई का यूनिट सेंटीमीटर सेकेंड। हाँ सर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना, और डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। एंड गाइस मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन कर लो, बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही बेस्ट है।